Hello, good morning, students. It's Gurpal Singh, your accountants and economics teacher. How are you all? I hope all are good and enjoyed a lot in summer break. And now resume your studies. Okay. So in the last video we have discussed about issue of shares, right? What? About the theory of issue of shares. What is share? What is company? What are equity share? What are preference share and all, right? Basic theory we have discussed about it. Okay, and today in this video we will solve three numericals from your DK12 book. Question number 1, question number 3 and question number 5. Okay, so before starting I will elaborate journal entries, right? What journal entries, what journal entry we have to pass, as well as I will discuss about the issue of shares, कि हाउ शेयर्स आर इशूड, कि शेयर्स किस किस फेस में इशू होते हैं, राइट? तो शेयर्स आर इशूड बेटा इन थ्री वेज: इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम और इशूड एट डिस्काउंट। मोस्ट प्रोबेबली डिस्काउंट का क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आएगा और ना ही क्वेश्चंस बहुत रेयर कंडीशन में होंगे, राइट? मेन है आपका इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड प्रीमियम, राइट? सो सी, व्हाट डू यू मीन बाय इशू ऑफ शेयर्स एट पार? व्हाट? Issue of shares at par beta whenever any commodity is sold at their original value, that's called at par, right? So shares are issued at par when they are issued at price equal to the face value. A share with a face value of ₹10 issued at ₹10। देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया, कोई भी चीज़ है जो उसकी वैल्यू है उसी पे वो सेल हो रही है, दैट मीन्स इट इज सेलिंग ऑन पार, ठीक है? तो सेम वे वेन एवर शेयर्स आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू, ओके, एंड द प्राइस ऑफ शेयर बिकम्स इक्वल्स टू द पार वैल्यू और फेस वैल्यू, that's called share issue of shares at par. Is it clear? Like the basic value, the face value of share is ₹10 and it is issued on 10, it means shares are issued at par, right? And premium, what do you mean by premium? Whenever any commodity or share sold more than the face value, जब भी कोई भी शेयर आपकी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू होगा, जैसे बात करें हम लोग ₹10 उसकी फेस वैल्यू है एंड सोल्ड फॉर ₹12, द सैल्यू वाज ₹10 एंड सोल्ड फॉर ₹12, राइट? सो इन दिस केस ₹2 विल बी प्रीमियम, ठीक है? एंड मोस्ट प्रोबेबली प्रीमियम विल बी चार्ज्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है? आपको ये तो बता दिया था कि शेयर इशू किस किस फेज एप्लीकेशन आती है, अलॉटमेंट में कंपनी मांगती है, फिर कॉल्स में मांगती है, एंड प्रीमियम विल बी चार्ज मोस्टली ऑन अलॉटमेंट, ठीक है? ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस में जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट के साथ में मिलेगा, ठीक है? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, व्हाट इज इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम? Shares issued at premium to the public, well managed and financially strong company through IPO. IPO means electronic public offer, okay, in which the face value of share will be lower than the called value. Called means जो शेयर प्राइस वैल्यू है आपकी, ठीक है? एंड द प्रीमियम विल बी रिटन एज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है? जो भी आप प्रीमियम लेंगे वो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के नाम से आएगा, ओके? देखिए, प्रीमियम लग मैंने क्या बोला, मोस्ट प्रोबेबली आपका अलॉटमेंट पे चार्ज होगा, बट इन केस एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल कंपनी कैन चार्ज प्रीमियम आल्सो, ठीक है? बट ज़्यादातर आपके सिलेबस में आपके जो क्वेश्चंस हैं, इन दैट क्वेश्चंस प्रीमियम विल बी गिवन ऑन अलॉटमेंट, राइट? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम टू बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। हाँ, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी आपको ये भी ध्यान रखनी है, अगर प्रीमियम दे दिया गया है, मान लो ₹5 प्रीमियम इज़ गिवन, ओके, और जो आपको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का रेट दिया गया है, मान लो ₹10 फेस वैल्यू थी, ₹5 प्रीमियम, टोटल हो गया 15, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ पे 2, तो प्रीमियम नहीं दिया गया है। तो इफ़ इन there is no information about the premium,
इन दैट केस यू हैव टू इंक्लूड प्रीमियम विद अलॉटमेंट। ठीक है, आपको ये मान लेना है कि जो प्रीमियम था वो किसके साथ में है, अलॉटमेंट के साथ। आई एम रिपीटिंग ऑल द थिंग्स अगेन। If there is no information about the premium, in that case you have to assume that premium will be charged with allotment, right? Is it clear? So now what were all the journal entries? What are the journal entries? See, first entry will be, first of all what will happen, first of all application आएगा ना, then bank account debit to share application, shareholder will purchase application and then after that he will pay money, and whatever money will be collected, first of all money will be collected, then application will be given. Okay, so bank account debit to share application, and after this the received money will be transferred to share capital account. So second entry will be share application account debit to share capital account. Narration first की हो जाएगी application money received dash 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 and application money transferred to allotted share to share capital, right? ओनली दिस एंट्री विल बी प्रिपेयर्ड लाइक दिस। यही एक ऐसी एंट्री है इशू ऑफ शेयर्स में जिसमें आप रिसीव पहले करोगे, बैंक की एंट्री पहले आएगी रिसीव की, और ड्यू की बाद में आएगी। ठीक है, बाकी एंट्रियों में पहले ड्यू आएगा और ये बाद में आएगा, राइट? इज इट क्लियर? आगे अभी समझाता हूँ, आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स नेक्स्ट। एंड इफ़ मनी विल बी रिफंडेड फ्रॉम द एप्लीकेशन मनी, अगर जो भी एप्लीकेशन मनी आया था उससे आपको मनी को रिफंड करना है, देन व्हाट यू विल डू इन दैट केस बेटा, वॉट एवर मनी विल बी रिफंडेड यू हैव टू राइट टू बैंक अकाउंट एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। ओके, अगर कुछ मनी रिफंड हो रहा है तो आपको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करके टू बैंक अकाउंट से रिफंड कर देना है, राइट? After that the second step is of allotment, and in the allotment case first of all money will be due. Money will be due on like 500 shares, 500 share at the ₹10, तो इट विल बी 5000। सो फर्स्ट आपका जो ड्यू होगा अमाउंट, ठीक है, हर एंट्री में पहले बेटा अमाउंट कैलकुलेट करा जाएगा एक्सेप्ट एप्लीकेशन, ठीक है, फिर उसको रिसीव करा जाएगा। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का हमारा मनी बना 5000, देन एट द आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल पास जर्नल एंट्री for the receiving of the money. In that case you will write bank account debit to share allotment account. For example जो हम लोगों ने लिया था 5000 आ जाएगा, ठीक है। So in the allotment case first entry will be share allotment account debit to share capital, and on receipt it will be bank account debit to share allotment, ठीक है। in the same way आपका इसी तरह से there will be entry for first call also and final call. I am showing you all the things. You can see here, after receiving allotment the company will do first call at the time of first call, ठीक है। number of shares you will write here and price per share will be written here and narration will be completed. So due entry for first call will be share first call account debit to share capital account, and what will be the entry for receiving receipt of money on first call, bank account debit to first call account. Please note down all the things. And now whenever first call will be completed, after that second call, firstly you will do share and final, or you can write second call account debit to share capital account narration. After that you will receive, उसमें आपकी सेम यही एंट्री आ जाएगी 8 नंबर पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल अकाउंट, राइट? ऑल दीज एंट्री you have to pass. After that if any kind of expense will be there, तो you have to pay expense like share issue expense दे रखा है, तो share issue expense account debit to bank account. So before starting solving questions you have to note down all these entries on a copy, right? Please note कर लीजिएगा entries को. You have to learn all these entries because without learning these entries you cannot solve all the questions. Okay, so now come to the question number 1. Question number 1 is, what is question number 1? Question number 1 is Vikas Limited has an authorized capital 40,000 divided into equity shares 4,000 of ₹10 each. Out of these company invited application 3 lakh by the public offer and duly received like this, right? Now question is saying show how the share capital will be appeared in the balance sheet to the company and also prepare notes to account. Just now earlier we have studied about journal entries, right? But the most important thing is that
in 8 mark question, in long question you will get that journal entry, but in 3 mark question from this chapter students you will get extract of balance sheet that you have to prepare and it is very easy. format इसका क्या है, पहले हम लोग format समझेंगे, after that we will solve numerical. The format will be like this. First of all you have to write, leave this question, अभी question को नहीं ज़्यादा समझिए, पहले format समझ लीजिए फिर मैं समझाता हूँ. You have to write extract of balance sheet एज एट, जो आपने पीछे बनाई हैं बैलेंस शीट पार्टनरशिप में वो ये थी असेट्स लाइबिलिटीज़ असेट्स. नाउ कंपनी बैलेंस शीट विल बी लाइक इन वर्टिकल, दैट वाज इन हॉरिजेंटल. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल वी शेप में होती है एंड पार्टनरशिप की किस में होती है, दैट इज़ इन द हॉरिजेंटल शेप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बस छोटी सी बैलेंस शीट इसकी बनेगी, आपके 3 नंबर बहुत ही ईजी हैं. ओके राइट. So first of all you have to prepare balance sheet. In the first column you have to write particular, then after that known number, then after that amount current year, then after that amount previous year, right? And after that this thing is very special in this balance sheet. You have to keep in your mind only one item you have to write in extract of balance sheet like equity and liabilities, and after that subhead of it that is shareholder fund, and first item share capital, right? And you will not write first of all amount here. आपको यहाँ पे amount current year के कॉलम में अभी नहीं लिखना है, इसको आप भूल जाइए. अभी आप इतना फॉर्मेट बना के छोड़ देंगे, ठीक है. आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट. नोट्स टू अकाउंट्स अकाउंट आप क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे. एंड नोट्स टू अकाउंट में 3 फेजेस होते हैं. हम लोगों ने कैपिटल के बारे में बात करी थी ना पहले, कि जो कंपनी की कैपिटल वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ऑथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है. यहाँ पे आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे. नाउ ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन में मिलेगी, ये भी क्वेश्चन में मिलेगी, बस ये आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है. सारी चीज़ें ईजी हैं. देखिए नाउ रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 1, रीड अगेन वंस अगेन, पढ़ लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं. सी देखिए क्वेश्चन इज सेइंग कि ऑथोराइज्ड कैपिटल वाज 40 लाख. कितना है 40 लाख. 4 लाख इक्विटी शेयर थे 10 रुपये की इससे, तो 4 लाख इंटू आप 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 40 लाख हो जाएगा. ये हो गई ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल का होता है जो भी कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल. अब उसमें से जो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर देती है बेटा दैट इज इशूड कैपिटल. इनवाइटेड एप्लीकेशन मीन्स इशूड कैपिटल, दैट इज 3 लाख इक्विटी शेयर, तो 3 लाख थे इंटू 10 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा, ठीक है. 3 लाख इक्विटी शेयर हैं, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30 लाख, तो इशूड कैपिटल कितना हो गया 30 लाख. पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई करा 280 के लिए, तो 2,80,000 जो है आप इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2,80,000 आपका अमाउंट जो है, 28 लाख. 280 था ना 10 रुपये के हिसाब से, कितना हो जाएगा 28 लाख मनी रिसीव हो गया, राइट. सो दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट. अभी आपको ये अमाउंट नहीं ध्यान देना है, ठीक है. आपने ऑथोराइज्ड कैपिटल लिखा फर्स्ट, पहले आपको ये सारी हेडिंग ध्यान में रखनी है कि 3 हेडिंग आएंगी. ऑथोराइज्ड कैपिटल थी 4 लाख इंटू 10 करा 40 लाख, ठीक है. बस ये यहीं लिखा रहेगा. 3 लाख इंटू 10 आपने करा, इशूड कैपिटल हेडिंग डाली इसके नीचे 3 लाख, ठीक है, राइट. आफ्टर दैट सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप 2,80,000 वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक. जितने पब्लिक सब्सक्राइब करेगी आप उतने लिखेंगे, 10 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2,80,000. सो दैट यू विल राइट हेयर, ठीक है. आप यहाँ पे 28 लिख देंगे. नाउ दिस 28 लाख जब आपने यहाँ पे कैलकुलेट, जैसे कि इसमें तो ईजी है क्वेश्चन, थोड़े डिफिकल्ट भी होंगे, ठीक है, तो उसमें आप पहले कैलकुलेशन करेंगे. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, अब जब आपने इस 28 लाख को कैलकुलेट कर दिया, नाउ दिस 28 लाख विल बी रिटेन हेयर, ठीक है. और आपका वर्किंग नोट टू अकाउंट में नोट नंबर 1 ही आपका, ये देखिए हेडिंग पड़ी हुई है, इसलिए नोट नंबर में भी आपको लिखना ज़रूरी है नोट नंबर 1, एंड इन द अमाउंट कॉलम यू हैव टू राइट 28 लाख, ठीक है. तो इस तरह से आपके बोर्ड में 3 नंबर जो है वो कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है. मैं बेट लगा सकता हूँ ये क्वेश्चन के लिए बोर्ड में पूछा ही जाएगा एनी हाउ, राइट. सो आपको फॉर्मेट भी समझ में आ गया होगा. आई नोट डाउन दिस क्वेश्चन. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. एंड इन दिस क्वेश्चन आप लोग खुद ही कर लेंगे. देखिए नूपुर रजिस्टर्ड विद कैपिटल 20 ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख, ओके, डिवाइडेड इंटू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, राइट. तो नोट टू अकाउंट में ऑथोराइज्ड कैपिटल में आप कितना लिख देंगे 20 लाख. कंपनी ऑफर्ड 150, हाउ मच 150 was offered, that means issued capital will be 15 lakh and public received for 140, right.
एंड डायरेक्टर, अब देखिए पब्लिक ने सब्सक्राइब करा 140, अब ये नहीं कि 140 की आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 लाख सीधा आ जाएगा, नो, 1,40,000 शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक एंड द डायरेक्टर्स कॉल्ड अप टू ₹7। ठीक है, कितने पे कॉल किया गया? 7 पे। तो 1,40,000 की आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 7 9,80,000 विल बी द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स अकाउंट बनाएंगे आप, नोट डाउन प्लीज़। ऑथराइज्ड कैपिटल 2 लाख इंटू 10 20 lakh. After that issued capital 1,50,000 into 10 15 lakh. After that subscribed but not fully paid up capital 1,40,000. देखो 10 ईच पे था पर 7 ही तो कॉल्ड अप हुआ ना, तो इसलिए पब्लिक 7 के हिसाब से तो हमारे पास सब्सक्राइब्ड आएगा, सो दैट विल बी 9,80,000। ओके, नोट हो गया। आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना लेनी है, ऊपर सारा फॉर्मेट बना ही लिया होगा, ठीक है। नाउ राइट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। आपको यू हैव टू लीव स्पेस, आपको स्पेस छोड़ना होगा, उसके बाद नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। नाउ राइट एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नूपुर लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019, राइट। पर्टिकुलर नोट नंबर, अमाउंट करंट ईयर, अमाउंट प्रीवियस ईयर, हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड एंड फ्रॉम ए shareholder fund, A point share capital, note number 1, how much amount we have got it, that is 9,80,000. so here you have to write 9,80,000. please note down. I hope आपको ये भी समझ में आ गया होगा, right. now next is question number 5. okay, so in this question 5, question is very small but answer is very longer. Ram and company issued 50,000 share of 10 each payable as follows: 3 on application, 2 on first call, 3 on allotment, 2 on final call, right. We have to pass all the journal entries, all the shares are subscribed and allotted, सारे allot भी करे गए और इशू भी करे गए, ठीक है, सब्सक्राइब भी किए गए पब्लिक के द्वारा। एंड देयर वाज शेयर इशू एक्सपेंस दैट वाज 10,000। ओके, सो एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक अबाउट द जर्नल एंट्री, पहली एंट्री हमारी एप्लीकेशन की होगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन यू हैव टू राइट, प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री फॉर्मेट एंड इन दैट यू हैव टू राइट फर्स्ट एंट्री एंड नरेशन ऑफ लिखिंग मनी रिसीव्ड अगेंस्ट 50,000 शेयर इशू करे थे, 3 रुपये की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब किसी को समझ में ना आ रहा हो ये 1.5 लाख कैसे आया तो मैं बता दूँ, 50,000 शेयर हैं, 3 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 1.5 लाख हो गया, ठीक है, 150, राइट। सो नोट डाउन प्लीज़। अगर स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। एंड इन द सेकंड एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल, सो शेयर कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। 150 जो अमाउंट आपका शेयर एप्लीकेशन का ऊपर दिया हुआ था वही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, अमाउंट ऊपर नीचे हो गए हैं। आफ्टर दैट इन द इक्विटी, नाउ थर्ड एंट्री विल बी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सेम 50,000 शेयर हैं, 3 रुपये पर से 150 आ जाएगा। नाउ फोर्थ एंट्री विल बी फॉर द रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, 150 एंड 150, ठीक है। डेबिट अमाउंट क्रेडिट सामने सामने लिखते हैं, अब उनको कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट फर्स्ट कॉल विल बी ड्यू and then we will receive first call, right. so all these are the entries and after that share issue expense is there, so share issue expense account debit to bank account, you will pass this entry, okay. and extract of balance sheet you have to prepare by yourself. so thank you students for watching this video, bye bye, take care.